जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को, मैं राहुल आप सभी का स्टडी IQ में स्वागत करता हूं। तो जितने भी भाई आ चुके हैं जल्दी से जल्दी एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कर दोगे तो जल्दी से जल्दी जितने भी बच्चे हैं वो आ जाएंगे और जो हम अभी स्टडी करने वाले, जो पढ़ाई करने वाले हैं वो उन तक भी पहुँच पाएंगे। ठीक है। और साथ में आगे बढ़ने से पहले और कोई भी नया विद्यार्थी इस वीडियो को देखे तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। इससे क्या होगा कि जब भी आप अगली बार कोई भी जैसे वीडियो बनाई जो आपके फ़ायदेमंद है, जो भी आपसे रिलेटेड है, वो आप तक पहुंच पाएगी। और जो आपको अगर अच्छी लगेगी, हाँ ये चीज़ मेरी ज़रूरतमंद है, तो आप उसे क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है। तो क्वेश्चन लगवाता हूँ पहला। उससे पहले एक सेकंड रुकिए, थोड़ी सी इंक चेक कर लेता हूँ, इंक है कि नहीं है, साफ दिख रहा है। तो एक सेकंड रुकते हैं। SSC एक बार बताना सर, साफ दिख रहा है ये? RRB JEE और हमारा चल रहा है CDS मैथ्स। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लगवाता हूँ, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। जल्दी से मैं चाहूँगा सभी बच्चे उसका आंसर दें। और जब तक मैं लाइव चैट ऑन करता हूँ जल्दी से सर क्वेश्चन लगा दीजिए पहला। अगर पूरा दिख रहा है क्वेश्चन ठीक है, नहीं दिख रहा तो इंग्लिश में करवा दूंगा, फिर बाद में हिंदी में। सर पूरा दिख रहा आ रहा है पूरा क्वेश्चन? ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन दिख रहा है, जल्दी से करिए। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो भी अच्छी बात है, और नहीं भी हो तो 3-4 बार इसे पढ़ लेना कम से कम, जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊं तो वो चीज़ आपको समझ आ सके। जल्दी से करिए, जल्दी से। बस एक सेकंड, बस लाइव चैट ऑन कर लूं मैं, फिर उसके बाद आगे करते हैं क्लास। ठीक है, ओके। अगर क्वेश्चन सॉल्व एक सेकंड रुक जाइए, अरे यार। ठीक है, तो आ जाइए क्वेश्चन पर, आ जाइए। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है। अब क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए राउंड बैलून ऑफ रेडियस r सबटेंड्स एन एंगल ऑफ अल्फा एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। ठीक है। while the angle of elevation of its center is beta, find the height of the center of balloon from the ground। तो क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है। अगर क्वेश्चन का आंसर किस किस बच्चे का आ गया पहले बताइए। ओके ओके, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि कोई गुब्बारा है, तो हमने यहाँ पर एक गुब्बारा बना दिया, ये रहा। फिर इसके बाद इसी तरह का क्वेश्चन एक बेसिक से कराऊंगा, फिर बताऊंगा कि किस तरीके से इसे हम ट्रिक से भी कर सकते थे। अच्छा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ना कोई ऑब्जर्वर है, जैसे कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर ले लिया हमने, वो यहाँ से जब इस बैलून को देख रहा है तो इस तरीके से यहाँ से देखते हुए जब देखता है तो ऐसे देखते हुए, एक सेकंड रुकिए, ऐसे इस तरह से देख रहा हो। ठीक है। तो उसकी आंख से जब पूरे बैलून को देखा जा रहा है तो अल्फा एक कोण बनता है, अल्फा एंगल बन रहा है अल्फा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ने से पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें सिखाता हूँ, उन चीज़ों को और समझ लेना। ठीक है। फिर इस क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं। सर एक बार क्वेश्चन हटा दीजिए। ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन जो भी कह रहा है उससे पहले कुछ चीजें समझते हैं छोटी छोटी। अगर मैं कहूँ कोई सर्कल है, कोई वृत्त है, और वृत्त से जो दो स्पर्श रेखाएं जा रही है टेंजेंट, और वो एक दूसरे को आपस में टच कर रही हैं, तो जो दोनों टेंजेंट होंगी, जो दोनों ये स्पर्श रेखाएं, ये हमेशा आपस में क्या होती हैं? बराबर। ये बात आप सभी को पता होगी। और अगर सेंटर से, वृत्त के सेंटर से कोई भी रेडियस जाके यहाँ पे टच हो रही है, कहाँ पे टच हो रही है? जहाँ पर ये टेंजेंट छू रही है वृत्त को, सर्कल को जहाँ पे टेंजेंट छू रही है, वहाँ पे हमेशा कितने डिग्री एंगल बनता है? 90 डिग्री का। इसी तरह से अगर यहाँ से मैं यहाँ पे टच करूँ तो कितने डिग्री एंगल बढ़ेगा? 90 डिग्री का। यहाँ पर इसका यूज़ होने वाला है इन सभी चीज़ों का। ठीक है। अब एक बात देखिए, अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को आपस में मिला दूँ और मैं कहूँ इस ऊपर वाले त्रिभुज को, जो ये वाला त्रिभुज बना है, इस ऊपर वाले त्रिभुज को देखो, तो मैं कहूँगा कि इस ऊपर वाले त्रिभुज की ये वाली साइड और नीचे वाले त्रिभुज की ये वाली साइड बराबर है। ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ऊपर वाले त्रिभुज की ये साइड और नीचे वाले की ये साइड दोनों बराबर है। और ये तो दोनों में कॉमन है ही। तो हमने देखा कि इसकी प्रत्येक साइड बराबर है, तो दोनों ऊपर और नीचे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बराबर होगा। अगर इसका ये कोण 90 डिग्री का है तो ये भी 90 का है। ठीक है। और ये वाले कोण भी इसके बराबर होते हैं, और ये वाले कोण भी इसके क्या होते हैं? आपस में बराबर।
भाई ये लाइन क्या करेगी, इन दोनों एंगल्स को भी बराबर से बांटेगी। क्यों, त्रिभुज बिल्कुल सेम टू सेम है, तो इनके सभी कोण भी आपस में बराबर होंगे। अब इस चीज़ का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे कि अगर मैं कह दूँ कि ये पूरा का पूरा कोण 60 डिग्री का है, तो ये दो कोणों में बटेगा, 30 डिग्री और 30 डिग्री के दो छोटे छोटे कोणों में बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं, डस्ट लगाएं। तो हमने देखा कि ये अल्फा कोण बना रहा है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर सेंटर से एक लाइन खींच दूं ऐसे करके, तो मुझे पता है ये लाइन इस अल्फा को दो हिस्सों में बांट देगी बराबर। किस में बांटेगी, अल्फा बाय 2 और अल्फा बाय 2। भाई टोटल अल्फा है, तो ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा मेरा अल्फा बाय 2 और नीचे वाला भी हो जाएगा अल्फा बाय 2। और अगर मैं इससे यहाँ पर इसे टच कर दूंगा तो ये कितने डिग्री एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। इतनी सी बात हुई, हमें पता है। इसको उसने रेडियस दे रखा क्वेश्चन में, और यहाँ से लेके यहाँ तक को मैंने मान लिया OL, इसको मान लिया OL। अगर मैं यहाँ से इस वाले छोटे वाले त्रिभुज को देखूँ, कौन से वाले, यहाँ से आप इस त्रिभुज को ले लीजिए। अगली आगे क्वेश्चन को आगे बाद में पढ़ेंगे, पहले इसी से कुछ चीज़ें सॉल्व करके निकाल लेते हैं। अगर मैं यहाँ से ये देखूँ और फिर उसके बाद मैं इसकी एक बहुत प्यारी ट्रिक बताऊँगा। क्वेश्चन ला दीजिए सर साथ में, क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, अब अगर मैं ये कहूँ कि इस वाली फिगर को देखो, बस OLR, इस छोटी सी फिगर को देखते हैं, OLR, सॉरी R नहीं है, इसको आप N दे दो यहाँ पे नाम, N। इसके अंदर आप देखोगे ये वाली साइड R है, इसको हमने OL ले रखा है, और ये हमारा अल्फा बाय 2 है। अगर मैं कोसेक अल्फा बाय 2 निकालना चाहूँ, कोसेक अल्फा बाय 2, तो हमेशा एंगल के जो भी कोण, जैसे ये कोण लिया ना अल्फा बाय 2, तो इसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो ये वाला हमारे लिए क्या रहेगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर। और हमें पता है कोसेक अल्फा बाय 2 क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनियस कौन सी होती है, हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली साइड, और 90 डिग्री के सामने वाली कौन सी है, OL। तो हाइपोटेनस हमारा हो जाएगा OL, और परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा हमारा R। तो यहाँ से कोसेक अल्फा बाय 2 आ गया मेरा OL बाय R। इसको मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं, कोसेक अल्फा बाय 2 आ गया हमारा OL बाय R। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसको मिटा देता हूँ एक बार। ठीक है, तो आगे जब क्वेश्चन में गए, उसके बाद इसी बेसिस पे बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन करेंगे कि कैसे ऑप्शन से भी इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो कह रहा है कि अगर इसके सेंटर से इस तरीके से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है जमीन के साथ, यहाँ से अगर देखा जाए तो जो ये वाला कोण बन रहा है, ये वाला अगर कोण देखेंगे ये बड़े वाला, तो ये बनना है बीटा। तो इसको मैं बीटा लिख लेता हूँ। ये कोण बनना है हमारा कितना, बीटा। और मैंने क्या करा, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमें क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है। इसको मैंने ले लिया अपना, यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे H। अब अगर मैं इस बड़े वाले त्रिभुज को देखता हूँ, इन सबको मिटा देता हूँ, ये तो उससे तो निकल गया, जो होना तो हो गया। ठीक है, अब इन्हें भूल जाओ। अब इस पे आ जाओ कि यहाँ से कह रहा है, यहाँ से अगर इसके सेंटर के साथ एंगल बनाया जाए तो बनना है बीटा। अब इस वाली फिगर पे आते हैं, वो वाली फिगर भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो इस वाली फिगर में अगर मैं कहूँ कि फिगर ऐसे बनी हुई है, ये 90 डिग्री का है और ये हमारा बीटा है। ये तो वैसे ही साफ दिख रहा है, ये लिख लेते हैं। तो साइन बीटा, तो मैंने क्या कहा था कि जिस एंगल के सामने वाली जो साइड होती है, तो भाई इस वाले इतने बड़े कोण के लिए ये पूरी क्या है हमारी H, परपेंडिकुलर। तो साइन बीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। और इसके लिए जो परपेंडिकुलर है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या है, ऊंचाई, और वो क्या दे रखी है, H। और ये हाइपोटेनस कितना है हमारे लिए, इसको H की जगह हम कुछ ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे चलो ठीक है, हाइपोटेनस क्या दे रखा हमारे को, OL। तो ये दे रखा हमारे को OL। तो यहाँ से हमारे पास साइन बीटा आ गया H अपॉन में OL। तो इसको भी हम यहाँ पर रख लेते हैं, साइन बीटा H अपॉन में OL। इतनी सी बात आ गई आपकी। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसको थोड़ा मिटा दूँ, ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई हो, तो अब हम क्योंकि इसको मिटा देते हैं,
अब हम आगे आए तो मैंने क्या करा, यहाँ से h की वैल्यू निकाली, h की वैल्यू आ गई OL साइन बीटा। h की वैल्यू तो निकालनी है मैं, और OL की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, अगर यहाँ से मैं OL की वैल्यू निकालूँ तो ये आ सकती है मेरी R कोसेक अल्फा बाय 2 बराबर मेरा OL आ जाएगा। और इस OL की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो H बराबर आ जाएगा R कोसेक अल्फा बाय 2 साइन बीटा, और यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब ये तो देखो इस तरह से दे रखा है, ठीक है। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन अगर इस तरह से करेंगे और क्वेश्चन आ गया उस तरह का तो बहुत टाइम लग जाए, तो मैं आपको एक बहुत प्यारी सी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन लगाइए सर। अगला क्वेश्चन लगाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना ये लेंथी क्वेश्चन आप देख रहे थे कि ये थोड़ा लेंथी था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन के को किस तरीके से हम बहुत ही इजी वे में करने वाले हैं। इसी तरह का क्वेश्चन है, सेम टू सेम लगा दिया सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपने। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम टू सेम, और किस तरह से हम इजी वे में करेंगे इसे एक बार पढ़ लो ढंग से, जब तक मैं इंक डाल लूँ थोड़ी सी, ठीक है। इंक कहाँ रख दी, तो जल्दी से इसे करें, मैं थोड़ी इंक डाल लेता हूँ, ठीक है। ये वाला मार्कर भी अच्छा नहीं, जल्दी से करिए क्वेश्चन को, बहुत ही इजी वे में करेंगे इस क्वेश्चन को। ये मत समझना लेंथी क्वेश्चन है ज्यादा, बहुत जल्दी से कर लेंगे। देखो भाई क्वेश्चन पर आए थे। अब इस क्वेश्चन को कैसे हम विद इन सेकेंड में करेंगे, तो हम आगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन इस बार कह रहा है कि ए स्पेरिकल बैलून ऑफ रेडियस आर सबटेंड्स एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। जैसा पिछले क्वेश्चन में कहा था वही सेम क्वेश्चन है, तो मैंने बना दिया भाई यहाँ पे एक बैलून है। अगर इस क्वेश्चन को और भी जल्दी करना है तो इसके लिए मैं आपको ऑप्शन रख देता हूँ, चलो ठीक है। तो ऑप्शन दे रखे हैं कि वो पूछना चाहता है कि h बराबर 8, पहला ऑप्शन, और ये ऑप्शन के बिना हो ही नहीं सकता क्योंकि उसने पूछा ही ऐसे कि h बराबर r, क्या ये सही है, या दूसरा ऑप्शन h बराबर √2r होगा। सर यहाँ तक दिख रहा है, देखना एक बार, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है हमारे को h बराबर √3r, और चौथा ऑप्शन दे रखा है हमारे को h बराबर 2r। इस तरीके से ऑप्शन दे रखे हैं और कह रहा है इन चारों में से कौन सा सही होगा। या तो हम पूरे वे से चल सकते हैं, या फिर जैसे मैं बता रहा हूँ उस वे से चलोगे तो पेपर में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कर पाओगे। तो फिर वही चीज कह रहा है, यहाँ से देखने पर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ऐसा करते हैं, यहाँ से ऐसे बना देते हैं, ठीक है। कह रहा है यहाँ से देखने पर ये एंगल बनना है 60 डिग्री का, और मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूंगा, सेंटर के साथ मिला दूं सर्कल के, तो जो ये लाइन है वो इस पूरे कोण को किस में बांटेगी, 2 बराबर हिस्सों में। अगर ये पूरा कोण 60 डिग्री का था तो ऊपर का 30 डिग्री और नीचे का क्या बन जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। अब हमें ऊपर वाले से तो मतलब ही नहीं है अभी, बस इतनी सी फिगर ले लेते हैं कि अगर ये 30 डिग्री है इस वक्त, तो 30 डिग्री के लिए, और यहाँ पर अगर इसे टच करूँगा कितने डिग्री बन जाए 90 डिग्री। तो कल मैंने फिगर बनाई थी आपके लिए, क्या बनाई थी, अगर ये वाला कोण 30 डिग्री का होता था उस वक्त ये 1 और ये कितना होता था √3। तो वही 30 डिग्री है सामने वाली साइड 1 और ये वाली साइड मेरी कितनी हो जाएगी √3। अब मैं आगे आया, ये हमें निकालनी है ये वाली साइड, इसको मैं h ले रहा हूँ, ठीक है, h निकालनी है। और जब मैं इसको इससे ऐसे जोड़ता हूँ तो ये कितना डिग्री होनी है 90 डिग्री का। कह रहा है कि जमीन से इस बैलून की जो केंद्र बिंदु है इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये h। और एक बात और देखिए कि यहाँ से जो इस केंद्र बिंदु के साथ ये जो कोण है वो कितने डिग्री का बनना है 60 डिग्री का। तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए 60 डिग्री के हिसाब से, तो ध्यान से देखना, इन ऑप्शंस को एक बार ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा। पहला ऑप्शन तो ये रहने देते हैं, दूसरा ऑप्शन यहाँ लिख लेते हैं h √2r, तीसरा ऑप्शन
h इक्वल्स टू √3r, और चौथा ऑप्शन यहाँ लिख लेते हैं h इक्वल्स टू 2r। कोई दिक्कत? हाँ जी स्टूडेंट, देखिए तो हमने क्या करा था, ये 30 डिग्री ले रखा था, ठीक है। तो 30 डिग्री के सामने क्या फिगर बनाई थी, 30 के सामने वाला 1, ये 1 हो गया, और ये हमारा नीचे वाला जो परपेंडिकुलर होता है ये क्या होता है, √3। जल्दी जल्दी में, ठीक है, ये गलती से √3 लिख दिया था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √3 बेस। अब जब हम आगे आए तो मैंने क्या करा, मैंने एक यहाँ से लेकर यहाँ तक परपेंडिकुलर खींचा, ठीक है, खींच दिया। उसके बाद मैं क्या देखूंगा कि ये 90 डिग्री का है, ठीक है। तो अगर ये पूरा टोटल हमारा 60 डिग्री का है, इस वाले को मिटा देते हैं यहाँ से, बस हमें पता लग गया ये एक है। 60 डिग्री के लिए ये पूरा कितना हो जाता है, √3, और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये √3, और ये हो जाएगा हमारा 1। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। तो हमने ये देखा कि इस फिगर के हिसाब से जो ये r की वैल्यू 1 है, और उस वक्त इसकी पूरी ऊंचाई कितनी है, √3। अब वैल्यू पुट करके देख लो। क्वेश्चन कह रहा है h बराबर r है, तो यहाँ से पता लग रहा है बराबर नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखा h बराबर √2r है, h बराबर √2r। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखना एक बार, हो गया स्टार्ट क्लास। वो एकदम टेक्निकल फॉल्ट हो गया थोड़ा सा, देखिए जल्दी से बताइए, होगी स्टार्ट। तो एक बार यस यस करके लिख दीजिए, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए, स्टार्ट हो गया तो जल्दी से एक बार। हो गया, चलो ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को दोबारा से जल्दी जल्दी कर लेते हैं। सर क्वेश्चन लगा दीजिए जल्दी से एक बार, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए दोबारा से लगा लेते हैं, ठीक है। और जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए, जितने भी भाई आ चुके थे वो सब, उनको लगा कोई दिक्कत हो गया उसकी वजह से वो चले गए हैं, तो जल्दी से एक बार उन सभी के लिए शेयर कर दो, और जल्दी से जल्दी सभी को बुला लो, फिर बहुत बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो जल्दी से दोबारा से मैं आपको समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। सर जल्दी से एक बार क्वेश्चन लगा दीजिए। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन को जल्दी से एक बार जल्दी सबको बुला लीजिए, जिससे ये हो जाएगा कि कुछ बच्चों को छूट ना जाए, ठीक है। तो जल्दी से बुला लीजिए। क्वेश्चन लगा दिया सर आपने? तो देखिए स्टूडेंट क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन ये था कि एक गुब्बारा था, ठीक है, इस तरीके से। इसको भी थोड़ा मिटा लेते हैं। एक गुब्बारा दे रखा था, ये हमने बना लिया। उसके बाद वो क्या कह रहा था कि यहां से कोई इसे देख रहा था, तो देखने पर जब कोण बना तो वो कोण बन गया था हमारा 60 डिग्री का। और हमें ये बात भी पता है कि अगर कोई सर्कल हो और उसकी दो टेंजेंट ऐसे आपस में एक दूसरे को छूती हैं, स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को आपस में छूती हैं, तो जो सेंटर से होती हुई जो लाइन जाती है वो इस वाले कोण को, जो ये वाला कोण है, इसको दो बराबर हिस्सों में ये वाली लाइन बांटती है। तो इसी तरह से अगर सेंटर से मैं एक लाइन यहाँ से यहाँ पे टच कर दूँ तो इस पूरे कोण को ये लाइन दो बराबर हिस्सों में बांटने वाली है। और मुझे पता है ये पूरा कोण है कितने डिग्री का, क्वेश्चन कह रहा है 60 डिग्री का। तो 60 में से ऊपर वाला 30 डिग्री का और नीचे वाला भी क्या हो जाएगा हमारा 30 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद जब हम आगे आए तो मैंने देखा यार अच्छा, और ये वाली लाइन को जब मैं यहाँ पे टच करूँ कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। और मुझे पता है कोई भी इस तरह से फिगर बनती है जिसके अंदर ऐसे करके एक कोण 90 डिग्री का हो और ये वाला कोण 30 डिग्री का होता था, उस वक्त इस 30 के सामने वाली साइड हमारी 1 हो जाती थी और ये हो जाती थी √3। तो इसी तरह से 30 के सामने वाली कितनी हो जाएगी 1 और ये हो जाएगी हमारी कितनी √3। इतना क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया। इसको मिटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ऊपर वाले पार्ट की, इसकी, ठीक है। अब कह रहा है कि एक और एंगल बन रहा है, ठीक है, इसको भी मिटा लेते हैं। एक और एंगल बन रहा है और वो एंगल अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ज़मीन के साथ होते हुए बन रहा है इस तरीके से, ठीक है। और यही वाली ऊंचाई पूछी गई है कि ज़मीन से इस गुब्बारे के केंद्र बिंदु की कितनी दूरी है ऊंचाई, ये वाली h पूछी है। अब मुझे पता है इसको √3 ले रखा था हमने, ठीक है, ये हमारा क्या था √3। और मुझे पता है जब ये पूरा कोण
उसने देख कितना रखा है क्वेश्चन के अंदर, ये पूरा कोण दे रखा है हमारे को 60 डिग्री कि जमीन के साथ इस तरह से छूते हुए ये जो इस केंद्र बिंदु के साथ 60 डिग्री का कोण बनता है। आपको भी इसमें से किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है, बस हमें ये पता लग गया कि 30 डिग्री के हिसाब से एक कितनी थी, एक। अब जब हम आगे आते हैं तो मैंने 60 डिग्री के हिसाब से देखा, 60 डिग्री के हिसाब से 60 डिग्री की अगर फिगर इस तरीके से 60 डिग्री का कोण है तो 60 डिग्री के कोण के लिए ये √3 होता है और ये 1, तो इसलिए ये पूरा हो गया हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक √3 और ये हो गया 1। अब आ जाते हैं ऑप्शंस पे, बिना ऑप्शंस के भी करके देख लेते हैं। मुझे अगर बिना ऑप्शन के करते तो कैसे करते, क्वेश्चन में ये बता रखा है ये हमारी क्या है R और ये हमारी क्या है H। अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो √3 हमारी किसके बराबर है, H के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी H/√3 और 1 हमारा किसके बराबर है R के। तो मैं 1 की जगह यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ R और √3 इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी। सर एक बार दिखाना, यहाँ तक दिख रहा है, जल्दी से दिखाइए, ठीक है दिख रहा है। तो जब √3 यहाँ के मल्टीप्लाई होगी तो इधर लिख देता हूँ, तो H बराबर आ जाएगा √3R और यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। बट अगर ऑप्शन से देखते इसे तो ऑप्शन से किस तरह से करते, इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। किसी बच्चे को डाउट जल्दी से बताइए। हाँ भाई, अब तो बफरिंग हो ही नहीं रही, जल्दी से बताइए, ठीक है। अब अगर इसको हम ऑप्शन से करते हैं तो ऑप्शन से किस तरह से करते हैं, देखिए ऑप्शन क्या क्या दे रखे थे, ऑप्शन दे रखा था, इसको मिटा लेते हैं। पहला ऑप्शन H = R है, दूसरा H = √2R है, तीसरा H = √3R है और चौथा ऑप्शन जब आप देखोगे तो H = क्या था हमारा 2R। और हमें पता है जैसे ही मैं 60 डिग्री रखूंगा तो सामने वाली साइड √3 होगी, तो कहीं ना कहीं आंसर के अंदर √3 आएगा और हम सीधा डायरेक्ट तीसरा ऑप्शन आंसर दे सकते थे। चलो यहाँ तक भी हम खुश नहीं हुए, हम इसको और सेटिस्फाई कर लेते हैं। हमें पता है R की वैल्यू 1 है और H की वैल्यू √3। अगर मैं R की वैल्यू 1 और H की वैल्यू √3 रखूँ तो ये इक्वल के साइन वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, नहीं। इक्वल का मतलब क्या, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। जब मैंने इसको लिया तो R की वैल्यू यहाँ 1 रख दी और H की वैल्यू यहाँ पे √3, तो √3 और √2 बराबर हो सकता है, नहीं, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत। इसी तरह से R की वैल्यू यहाँ 1 रखूँगा तो √3 हो जाएगा और H की वैल्यू यहाँ पे √3 रखूँगा तो √3 बराबर √3। इस कंडीशन में ही ये है हमारा बिल्कुल सही हो रहा है, इसलिए तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है आंसर, ठीक है। इस बात में किसी को डाउट जल्दी बताइए। हाँ जी स्टूडेंट्स बताइए, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन लगाना, बताइए कोई दिक्कत। कोई दिक्कत हो रही है क्या अभी भी, जल्दी से बताइए। मेरे तो सही चल रही यार। हाँ भाई जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत हो रही है क्या अभी भी। रिफ्रेश कर लो, अगर किसी की वीडियो बफरिंग कर रही है तो रिफ्रेश कर लीजिए। यहाँ पर मेरे पास बिल्कुल इस टाइम सही होके चल रही है वीडियो, ठीक है। अगर किसी की वीडियो थोड़ी सी भी अगर बफरिंग कर रही है तो उसे आप रिफ्रेश करके देख लें एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई डाउट जल्दी से बताइए, क्लियर हो गया। अनूप गुप्ता थैंक यू भाई, थैंक यू। चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिए सर, लगा दिया नेक्स्ट क्वेश्चन। दो जिस बच्चे का नहीं चल रहा रिफ्रेश कर लो, वीडियो चल चुकी है, ठीक है। तो क्वेश्चन पर आते हैं अगले वाले पे, ध्यान से पढ़ना है क्या कह रहा है, एक बार जल्दी से आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा, फिर इसी के बेसिस पर एक क्वेश्चन लूंगा और बताऊंगा किस तरह से उसे हम ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। पूरे वे से ना जाकर हम उसे किस तरह से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसे जल्दी से करें। क्या करा है एक बार मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। जिस बच्चे का हो जाए बढ़िया है, ना हो तो एक बार बस पढ़ के देख लेना, जिससे कि जब मैं समझाऊं तो चीज़ें समझ आए। कह रहा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम हाइट h above the level of water in a lake is alpha and the angle of depression of its image in the lake is beta. Find the height of the cloud above the surface of the lake. एक झील में पानी के स्तर से
ऊपर ऊंचाई h से एक बादल का कोण अल्फा है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो कहना चाहता है उसे बिल्कुल ध्यान से सुनना। कह रहा है ये कोई झील है, इस तरह से मैंने झील बना दी, ठीक है, पानी की झील है। और अगर इससे h मीटर ऊंचाई की अगर बात की जाए, कोई सरफेस रहा होगा h मीटर ऊंचा, पानी से h मीटर ऊंचा, अगर वहां से कोई बादल है, इस बादल को देखा जाए तो यहां पर बन रहा है कितने डिग्री का कोण, तो ये बनता है हमारा अल्फा, ये कोण बन जाता है हमारा अल्फा। अगर ये h है तो ये भी हमारी h हो गई। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को मैंने p मान लिया। इतनी सी बात आपको समझ आ गई, ठीक है। इसके बाद बहुत प्यारा सा क्वेश्चन भी उठाएंगे इसी के बेसिस पर, जिसमें हम इस पूरे वे को ना लेकर बताएंगे किस तरह से उस क्वेश्चन को और जल्दी कर सकते थे। इतना कर लिया, अब उसके आगे आते हैं हम। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर पानी के अंदर एक प्रतिबिंब बना हुआ है, तो अब दो पानी से ऊपर अगर ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक है, तो जो परछाई बनेगी वो भी तो इस पूरे की बनेगी। तो यहाँ से नीचे जब हम गए तो कितना, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक p है तो परछाई भी नीचे p मीटर लंबी ही बनेगी। यहाँ तक सर देखना दिख रहा है। और इसके साथ यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो बनना है हमारा कितना, बीटा। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब हम आगे आए तो मैंने इस लाइन को यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या ले लिया, x। मुझे पता है अगर मैं कहूँ कोट अल्फा की बात करता हूँ, इसके हिसाब से देखा जाए, या फिर एक बार क्वेश्चन हटवा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन हटा दीजिए सर, यहाँ पे सोल्व कर दूंगा क्वेश्चन को, ठीक है। एक बार क्वेश्चन हटा दीजिए। अब देखिए आपको पता है अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये p है और इतनी h है, तो अगर मैं इसकी पूछूं इसकी, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी p माइनस h। अगर इस एंगल के लिए कोट अल्फा की अगर बात करूं तो मैंने क्या कहा था, जिस कोण की हम बात करें उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और कोट अल्फा क्या होता है हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। और यहाँ बेस हमारा हमने इसे माना x, तो बेस आ गया हमारा x, और p क्या आ जाएगा हमारा p माइनस h। तो यहाँ से मेरे पास कोट अल्फा इक्वल्स टू x अपॉन में p माइनस h आ गया। मैं आगे बढ़ता हूँ, तो मैं आगे बढ़ा तो मैंने क्या देखा कि मैं अगर इसकी बात करूँ कोट बीटा की, तो कोट बीटा क्या होगा, ये भी तो भाई बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होगा, बट इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, बीटा के सामने कौन सी साइड है भाई, इतने बड़े हिस्से के लिए तो कोण बन रहा है। ये जो बीटा कोण है वो इस वाले हिस्से के लिए बन रहा है, इतनी वाली साइड के लिए। तो इसके सामने वाला क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक परपेंडिकुलर, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो p है, और ऊपर वाला हिस्सा h, तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितनी है, p प्लस h। तो मैं कह सकता हूँ बेस ये वाली साइड x अपॉन में p प्लस h। अब उसके बाद बस हमें कुछ नहीं करना, सोल्व करना है। इतनी सी बात समझ आ गई, इसको मिटा देता हूँ। अब इसका ऐसा कोई रोल है ही नहीं पूरे क्वेश्चन में। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो हम आगे आए, तो मैंने क्या करा, इसको इधर ले गया तो इसके साथ मल्टीप्लाई जैसे ही करा तो ये आ जाए कोट अल्फा p कोट अल्फा माइनस h कोट अल्फा, और इसी तरीके से ये बराबर हो गया x की, ठीक है। और इसी तरह से जब मैं इसे इधर लेके आ रहा तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, p कोट बीटा प्लस में h कोट बीटा। अब आप देखोगे कि x के बराबर ये भी है और x के बराबर ये भी है, तो इन दोनों को मैं आपस में बराबर रख सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ p कोट अल्फा माइनस h कोट अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p कोट बीटा प्लस h कोट बीटा। इसके बाद ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है, ये चीज़ें भी जरूरी हैं, ठीक है। अब आगे आए तो इसको जब मैंने सोल्व करा तो मैं क्या करूँगा, p वालों को एक साइड ले जाओ और h वालों को एक साइड। तो इस p को जब मैं इधर लेके आऊँगा तो ये बन जाए p कोट अल्फा माइनस p कोट बीटा इक्वल्स टू, जब इसको इधर ले गया तो ये हो जाएगा h, हाँ ठीक है, h कोट बीटा प्लस में इसको मिटा देता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट लेना है, इतना ले लीजिए, प्लस में h कोट अल्फा। अब अगर मैं यहाँ से h कॉमन ले लूँ तो ये हो जाए h
कोट बीटा प्लस कोट अल्फा। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? हमें वैल्यू चाहिए इस पी की। यही तो चाहिए था कि ज़मीन से, फिगर मिटा दिया, पीछे बाद में देख लेना, ठीक है। ये चीज़ मेरे को आपको बतानी थी, ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर। तो ज़मीन से कितनी ऊंचाई को हमने क्या मान लिया था? पी, मतलब पानी से कितनी ऊंचाई पर जो बादल है वो पूछा था, तो हमने उसे पी मान लिया था। तो पी की वैल्यू हमने पूछी है। तो पी अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो पी कॉमन ले लिया, हो गया कोट अल्फा माइनस कोट बीटा इक्वस टू ये हो गया। और अगर मैं पी की वैल्यू चाहता हूँ तो इसको मुझे नीचे ले आना पड़ेगा, तो मैं इसे नीचे ले आता हूँ, इसको मिटाना पड़ेगा, कोट अल्फा माइनस कोट बीटा नीचे चले आएगा, जगह कम थी इसलिए यहाँ से ऐसे कर दिया, और ये हमारी हो गई पी की वैल्यू। अब ये तो हुआ इतना लेंथी। अगर कोई क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाए तो क्या इतना लेंथी करेंगे? तो यार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। तो किस तरीके से उसे हम ट्रिक से करेंगे, ठीक है, वो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। लगा दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हम किस तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से करने वाले हैं। लगा दिया आपने नेक्स्ट क्वेश्चन सर? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से क्या कह रहा है। और मैं चाहता हूं मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लीजिए, जिससे कि जब इस क्वेश्चन को कराया जाए तो उस क्वेश्चन को आप जल्दी से जल्दी समझ पाएं। तो जल्दी से देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो हम अगले क्वेश्चन पर आ गए। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है झील से 200 मीटर ऊपर एक बादल से ऊंचाई का कोण, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 200 मीटर अबोव लेक इज 30 डिग्री। जैसे कोई झील रही होगी, बहुत ध्यान से समझना है, तरीका आसान है, पर जितना ध्यान से समझोगे उतनी जल्दी और उतने ही दिनों तक, आपको ज़्यादा दिनों तक वो याद रहेगा। कह रहा है ये कोई झील है, इससे 200 मीटर ऊपर ऐसे कोई सरफेस बना हुआ है। ठीक है भाई, बना दिया हमने 200 मीटर ऊपर सरफेस। इस 200 मीटर ऊपर सरफेस से एक बादल को जब देखा गया तो यहाँ पर देखने पर जो ये कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बनना है? 30 डिग्री का। यहाँ से इस सरफेस से खड़े होकर अगर देखा जाए तो ये वाला जो इस बादल को देखने पर 30 डिग्री का कोण बनता है। फिर कह रहा है, इस 200 को मिटा के यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, बाद में लिख लेंगे उस तरफ। अब पानी है, ये बना दिया भाई पानी। कह रहा पानी के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ऊंचाई है ना, इसकी पीछे नीचे प्रतिबिंब बन गया, नीचे परछाई। तो जब मैं परछाई बनाऊंगा तो नीचे ऐसे जाकर ये कहीं यहाँ पहुँच जाएगा। और कह रहा है इस वक्त जब यहाँ से हम इस एंगल को देखते हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनता है? ये बन जाता है हमारा 60 डिग्री का कोण। अब बहुत ध्यान से समझना आपको ये बात पता है, अगर आपने जिस बच्चे ने कल क्लास ली होगी, आपको पता अगर ये 30 डिग्री का कोण है तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड ये कितनी हो जाती है? 1, और ये हो जाती है हमारी √3। किस वक्त? जब कोण 30 डिग्री का है। बट अगर मैं 60 डिग्री की बात करूँगा तो 60 डिग्री के सामने वाली साइड ये कितनी होगी? ये पूरी हो जाएगी √3, और ये कितनी हो जाएगी हमारी 1। इस बात में किसी बच्चे को डाउट? ठीक है, ठीक है, हाँ भाई, क्लास डेली होती है, मुनीष शर्मा जी, डेली क्लास होती है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगी √3। पर आप एक बात देखिए, 60 डिग्री के हिसाब से यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई 1 है, और 30 डिग्री वाली जब 30 डिग्री के कोण की बात करते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई √3 है। क्या कभी ऐसे हो सकता है कि किसी एक ही चीज़ की दो अलग अलग लंबाइयाँ हों? भाई इसमें मार्कर की लेंथ या तो 1 हो सकती है या फिर √3, अलग अलग तो नहीं हो सकती। तो इन दोनों को आपस में बनाने के लिए हमने कल देखा था कैसे करते थे। हम क्या करते थे, इसको 1 के साथ और इसको √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर इस और इसका अनुपात सेम रखना है तो अगर यहाँ √3 की मल्टीप्लाई है तो यहाँ भी हमें √3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और अगर 1 की मल्टीप्लाई यहाँ है तो यहाँ भी। पर यहाँ 1 के साथ 1 की मल्टीप्लाई करूँ 1 ही रहेगा, तो कोई फालतू की ज़्यादा जरूरत नहीं करने की, ठीक है, टाइम ही वेस्ट होगा। तो जब मैं √3 के साथ √3 मल्टीप्लाई करी तो ये मेरा पूरा हो जाएगा, मिटा देता हूँ, ठीक है, ध्यान रखना, ये हो जाए मेरा पूरा 3, ये √3 मल्टीप्लाई 1 √3 हो गया, तो ये पूरी हमारी हो गई √3। अब कंडीशन सेटिस्फाई कि हाँ अब इसके हिसाब से जो जो चीज़ें दी गई हैं बिल्कुल सही है। मैंने देखा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कितना हो रहा है? 3 और 1 4। इस 4 में से पानी से नीचे वाले हिस्से की लंबाई कितनी होगी? 2,
जो टोटल 4 है 3 यहाँ लिख लेते हैं। इस टोटल 4 में से नीचे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से लेकर ऊपर तक का हिस्सा बराबर है, तो नीचे वाला हिस्सा हो गया 2 और ऊपर वाला हिस्सा भी मेरा टोटल कितना हो जाएगा 2। तो मैं कह सकता हूँ कि इस कंडीशन में यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई, पानी से लेकर इस बादल तक की ऊंचाई 2 है, और उस कंडीशन में यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई कितनी बन रही है हमारी, अगर ये पूरी 2 है और ये ऊपर वाला हिस्सा 1 है तो ये वाला हिस्सा भी तो 1 ही होगा। तो जिस वक्त ये अगर 1 होती तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई 2 होती, पर क्वेश्चन कह रहा है ये हमारा 1 है ही नहीं, ये हमारा है कितना 200। इससे कितने गुणा आया था 200। सर देखना यहाँ तक क्वेश्चन दिख रहा है, एक बार दिखाना जल्दी से। तो इसी प्रकार यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई भी 2 ना होकर 200 गुना ज़्यादा कितनी हो जाएगी 400 मीटर। यहाँ तक देखना साफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, साफ दिख रहा है, ठीक है। किसी बच्चे को डाउट जल्दी से बताइए, हाँ भाई जल्दी से बताइए। किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट, दोबारा बताऊं तो रिपीट लिख दीजिए, जल्दी से बताइए एक बार। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत से बच्चों को आंसर भी आ गया है, शाबाश शाबाश। हाँ भाई इस वाले क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट जल्दी से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा समझाना हो तो रिपीट करके लिख दो एक बार, और अगर समझ आ गया तभी मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं। अगर लेवल थोड़ा सा भी अप आता है, दो मैं चाहता जो हूँ, मेरी चाहत बस इतनी सी है कि अगर आप किसी एग्ज़ाम को दो तो सिर्फ इतना ना करो, जैसे एक होता है कि हाँ भाई पढ़ लिया आपने, बस हम अब पेपर दे सकते हैं। पेपर देना नहीं है, पेपर को फाड़ के आना, मतलब उसके अंदर आप बेस्ट होने चाहिए हो जब आप एग्ज़ाम दे रहे होगे। एक होता है कि सिर्फ पेपर को देकर ये संतुष्ट होना हमने दे दिया, एक होता है कि उसके अंदर आप ही नंबर 1 होने चाहिए हो, ठीक है। तो बस मेरी चाहत ये है कि आप नंबर 1 बनो, और उसके लिए मैं अपनी मेहनत पूरी कर सकता हूँ। रिपीट कराओ तो रिपीट कर दूंगा, जल्दी से बताइए, रिपीट तो नहीं करना। देखिए जल्दी से एक बार छोटा सा थोड़ी सी जल्दी जल्दी रिपीट कर देता हूँ, मैं ध्यान से सुनना। आपको क्या दो, ये चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी यहाँ तक जितना मुझे बताया। सर एक बार क्वेश्चन हटा दीजिए, एक बार क्वेश्चन हटा देना जल्दी से। देखो इतनी सी बात तो समझ आ गई कि पानी से ऊपर जहाँ पे ये बादल है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जितनी लंबाई है, जैसे मैंने कह दिया पिलर खड़ा है बिल्कुल बादल से टच होकर, ये ऐसे करके एक हमने पिलर खड़ा कर दिया, यहाँ से बादल से टच हो रहा है, तो अगर इसकी पानी में परछाई भी उतनी बनेगी जितनी ये ऊपर है, जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर जितनी ऊंचाई है वही पानी में भी इतनी ही है। अब मैंने देखा कि 30 डिग्री के हिसाब से ये 1 होगा, ये √3 होगा। 60 डिग्री के हिसाब से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये √3 होगा, और ये हमारा होगा 1। पर यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू या तो 1 ही होनी चाहिए थी या फिर √3। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए इसके 1 की मल्टीप्लाई कर दी इसके साथ √3 की, और इसका रेशो क्या है, यही रहे 1 और √3 रहे, इसके लिए हमने √3 मल्टीप्लाई यहाँ तो यहाँ भी करी, और जब हम यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली साइड हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगी 3, और उस वक्त ये √3 मल्टीप्लाई 1 √3 और ये भी √3 मल्टीप्लाई 1 √3, और कंडीशन पक्का पक्का सेटिस्फाई। अब आपको अभी मैंने एक बात बताई थी, अगर मैं यहाँ से एक खंबे को, आपने इसको हमने एक लिया था, ठीक है, तो जितना ये उतना ऊपर है उतना ये नीचे भी बन रहा है। अब आप देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 है, और इस लाइन पे सीधा यहाँ पे आके अटेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर 1 है, तो ये पूरा 4 हो गया। अगर ये पूरा 4 है तो ये नीचे वाला हिस्सा और ऊपर वाले हिस्से की बराबर लंबाई है, तो ऊपर वाले हिस्से की लंबाई कितनी हो जाएगी इस पिलर की 2। इस पिलर में से यहाँ से लेकर यहाँ तक हिस्सा 1 है, तो ये वाला हिस्सा हो गया 1। तो इस पिलर का ये वाला हिस्सा अगर 1 है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की सरफेस की ऊंचाई 1 है, पर क्वेश्चन कर रहा है 1 नहीं है 200, कितने गुणा आया था 200, तो इस पिलर की लंबाई 2 थी ना, तो 2 ना होकर 200 ना आया था, कितनी हो जाएगी 400 मीटर। और अगर अभी भी अगर आपको समझ नहीं आया तो आप ऐसा करना, आप जब दोबारा वीडियो देखोगे ना बाद में, तो आराम से धीरे धीरे थोड़ा स्लो करके जैसे भी आप देखोगे तो दोबारा पक्का समझ आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसको एक बार अपने आप भी करके देखोगे तो एकदम आपका अपना ही हो जाएगा, ठीक है। ऐसी कोई दिक्कत मत लेना कि अगर अभी नहीं हो रहा तो नहीं हो पाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। ऊपर वाला 2 इसलिए हुआ है, ये पूरा टोटल 4 हो गया, तो पानी से नीचे वाला हिस्सा जितना है उतना ही ऊपर वाला है, तो पानी से नीचे वाला आधा और इससे ऊपर वाला भी आधा, तो 4 को 2 में मैंने बांट दिया। आगे बात समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमने अगला क्वेश्चन देखा, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, लगा दिया सर आपने अगला क्वेश्चन, कौन सा? क्वेश्चन दे रखा है हमारा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन जब भी ऐसे दे देगा कि भाई यहां से देखो क्या देगा कि ना यहाँ से a मीटर की कुछ दूरी पर देखा जाए, a दूरी पर देखा जाए, तो कोई अगर यहाँ से यहाँ पे एंगल बन रहा है एक, इसको मान लेता हूँ मैं x, और अगर यहीं से b दूरी पर देखा गया तो जो एंगल बनेगा हमारा कितना बन जाएगा y। जब भी ऐसी बात आ जाए और वो ये कहते कि इस x और y इन दोनों का जो जोड़ है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे हैं। अब आप बोलोगे कॉम्प्लीमेंट्री दो, कॉम्प्लीमेंट्री होता है जिन दो कोणों का जोड़, एंगल्स का जोड़ कितना होता है 90 डिग्री। अब आप इसे याद कैसे कर सकते हो, आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, ऐसे तो मैक्सिमम बच्चों को बताओ कॉम्प्लीमेंट्री दो एंगल्स का जोड़ 90 डिग्री, और अगर सप्लीमेंट्री होता है, अगर कहीं पर सप्लीमेंट्री लिखा हुआ तो दोनों कोणों का जोड़ कितना हो जाता है हमारा 180 डिग्री। अगर इसे आप याद करना चाहते हो तो कैसे याद कर सकते हो कि जब बच्चा छोटा होता है तो क्या पीता है, कॉम्प्लान, और जब बॉडी बनाने लग जाता है, जिम विम जाता है, तो क्या खाता है वो, सप्लीमेंट। तो आप समझ सकते हो 90 डिग्री छोटा है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और 180 बड़ा है तो सप्लीमेंट। छोटा कॉम्प्लान पीता है और बड़ा हो जाता है बच्चा सप्लीमेंट खाता है बॉडी बनाने के लिए। इस तरह से इसे याद कर सकते हो। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन, जब भी ये बात कहेगा कि इन दोनों कोणों का जो जोड़ है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब दोनों का जोड़ 90 डिग्री है, उस वक्त इसकी जो हाइट होती है वो हमेशा होती है h = √a/b। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके रूट कर देना, वही हमारा हमेशा क्या आ जाएगा, आंसर। इसको याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हिंदी में भाई ऐसा है, हिंदी में ना थोड़ा सा नीचे पढ़ रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, उसकी हिंदी दे रखी है, ठीक है, वहां से आपको ये समझ आ जाएगा। सेम यही क्वेश्चन है, बस उसमें वैल्यूज दे रखी है, इसकी हिंदी कट गई है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, और कल बहुत ही अच्छी दो, इसके अंदर अभी आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसके और भी अच्छे लेवल के होंगे। उसके लिए एक 30 मिनट की वीडियो बनाऊंगा जो बिल्कुल अलग बनाऊंगा, इस सीरीज से अलग, CGL CPO से बिल्कुल अलग, जो मैं आपको टाइम बता दूंगा कल की क्लास में। कल भी आपकी क्लास होगी, ठीक है। ये अलग कहीं दिन में किसी टाइम मंडे को वीडियो बना दूंगा जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और लेकर। कल आपकी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो जाएगी, पूरी कोशिश रहेगी, तो कोशिश करना अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, जीरो से उठाते उठाते हर उस लेवल का क्वेश्चन करा दूंगा जिस लेवल की आप इच्छा रखते हो, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे कल, तो कल आ जाना करेक्ट 9 बजे। आज तो थोड़ी सी हमारी क्लास में दिक्कत बन गई, ठीक है, बट ये है कि नेट वेट तो दो, नेट तो ऐसी चीज़ है यार, वो तो कभी भी जा सकता है, दिक्कत कहीं पे भी बन सकती है, ठीक है, नेट के ऊपर किसी का जोर नहीं है। तो 9 बजे कल आ जाना। इस क्वेश्चन को करिए, लास्ट वाले को क्या करा है। तो लास्ट क्वेश्चन को क्या देखते हैं सर, क्लास रखना। ओके हेमंत, पक्का डेली क्लासेस होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि क्लास रेगुलर नहीं होगी। वैसे भी लेवल मैं अच्छा बढ़ा दूंगा, जो लेवल जैसे उस टाइम ALP CVT 2 में जो मैंने कराया था उसका एक लेवल था, अब लेवल थोड़ा सा अप होगा। CGL CPO CDS RRB JEE को देखते हुए अब लेवल थोड़ा सा क्या होगा अप। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आखिरी क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम पॉइंट सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर और 64 मीटर। कह रहा है 36 मीटर दूरी पर से एक एंगल बन रहा है, और यही 64 मीटर दूरी, यहाँ से अगर 64 मीटर की दूरी पर देखे जाए तो एक एंगल और बन रहा है। इसको मैं x ले लेता हूँ और इसको मैं y। क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों एंगल्स का जो जोड़ है वो क्या है,
कॉम्प्लीमेंट्री, और मुझे पता है कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है, इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री के बराबर है। और जब भी इन दोनों एंगल्स का जोड़ 90 डिग्री के बराबर होगा तो जो ये ऊंचाई होगी बिल्डिंग वगैरह की हमेशा क्या होगी, h इक्वल्स टू अंडर रूट a इंटू बी, 36 गुणा में 64। 36 कितना होता है 6, ये कितना होता है 8, तो 8 6 48, 8 6 जा 48। तो यहाँ से इस बिल्डिंग की ऊंचाई, एक सेकंड रुकिए, तो यहाँ से इस बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी आ जाएगी 48, नीचे दिख रहा है साफ। और यही हमारा क्या हो जाए आंसर। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन, शाबाश, गजब, बहुत बढ़िया। लव यू टू ब्रो अंकित, सभी को, और सभी को लव यू। और यार देखो आगे जितनी भी क्लासेस आएंगी उन सभी को आपके पास प्रॉपर पहुंचते रहे, टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंचते रहे, उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल का हिस्सा बन जाइए। आपको मैक्सिमम देखो जितने ज़्यादा लोग जुड़ते आएंगे ना तो हम और अच्छी अच्छी क्लासेस, जितने भी अच्छे अच्छे टीचर्स और भी हम सर्च कर रहे हैं उनके साथ बहुत बेहतरीन तरीके प्रॉपर वे में क्लास चलाई जाएंगी। इंग्लिश की भी होगी, जीएस की भी, रीजनिंग, बट वो तभी होगी जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, कम से कम जैसे मैं रोज डेली क्लास ले रहा हूँ 1000 1,500 2,000 तक जैसे बच्चे पहुँचने लग जाएंगे तो उन टीचर्स को भी लाया जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि उनको ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि यार नए नए टीचर होंगे, समझ रहे हो आप। वैसे तो ऑफलाइन उन्होंने बहुत पढ़ाया होगा बट थोड़ा सा मैं चाहता हूँ बच्चा जुड़ जाए तब जाकर उन चीज़ों को हम स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी के लिए हर क्लास प्रोवाइड होंगी, बट धीरे धीरे सब बच्चों को बताओ, जोड़िए। टेक्निकल की भी बहुत प्यारी प्यारी, आरआरबी जेई के बहुत प्यारे प्यारे टीचर लाएंगे, बेस्ट टाइप के, मेरे से सारे टीचर बहुत बेहतरीन होंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, रीजनिंग का भी टीचर लाएंगे, जीएस के भी बहुत सारे टीचर्स लाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताओ, धीरे धीरे जल्दी जल्दी पॉपुलर कराओ कि फिर उसके बाद एकदम चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और आज की क्लास को हम यही ख़त्म करेंगे और साथ में कल फिर से मिलते हैं। कल थोड़ी लंबी क्लास लेंगे 3 घंटे की, ठीक है। कल 3 घंटे की क्लास होगी, ट्रिग्नोमेट्री मैक्सिमम कल ख़त्म हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री को हम 3 पार्ट्स में करेंगे। पहला पार्ट जिसके अंदर हम थीटा की वैल्यू से मैक्सिमम क्वेश्चंस को करना सीखेंगे कि किस तरीके से थीटा की वैल्यू डायरेक्ट रख के आंसर आ सकता है, कभी कभी ऑप्शन में रख के, कभी कभी थीटा की वैल्यू ऐसी हो जाती है कि पता नहीं लग पाती क्या रखनी है, तो उस वक्त क्या सोचें। फिर उसके बाद जब दोनों कोणों का जोड़ 90 डिग्री होता है इस तरीके से, और एक सीरीज होती है जिसके अंदर फॉर्मूलेस वगैरह रखते हैं, तो फॉर्मूलों से बचने के लिए क्या करेंगे और फिर उठा लेंगे एकदम हाई लेवल के क्वेश्चंस कि अगर उन क्वेश्चनों को भी आसानी से कैसे किया जा सकता है। तो इस तरह के कल क्वेश्चंस होंगे ट्रिग्नोमेट्री के। 3 घंटे की क्लास चलेगी मैक्सिमम। तो कल मिल जाना सब बच्चे 9 बजे। ओके स्टूडेंट, तो इसी क्लास को आज यहीं समाप्त करते हैं और जय हिंद, जय भारत।